اور तारीख़ आलम ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पर खेलने वाला हुजूर का प्यारा नवासा, कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, फरमाया ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। कभी उनकी अजमत यूं बयान करते हैं कि अभी अपनी जबान अकदस को उनके मुंह के अंदर देते हैं और जबान चुसाते हैं, और कभी उनको अपने सीने पर खिलाते हैं, और कभी पुष्ट पर सवार करके सजदा लंबा करवाते हैं। जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान अता की थी, हुजूर अलैहिस्सलाम जिनसे मोहब्बत करते थे और इस हद दर्जा मोहब्बत करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रूए ज़मीन पर मैं जिस हस्ती से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो इमाम हसन हुसैन हैं। और इनसे मोहब्बत करने वाले को अपना महबूब बना लेते हैं और फरमाते हैं कि जो इनकी कोई हाजत पूरी करे उसकी दुनिया के लिए अल्लाह काफी है और उसकी क़यामत के लिए मैं रसूल काफी हो जाता हूं। जिनकी ये शान हो, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने हर लम्हा उस इम्तिहान के लिए तैयार किया कि जो करबला के अंदर उनको दरपेश था, लम्हा बलम्हा हुजूर अलैहिस्सलाम ने तैयार फरमाया। बड़ी मशहूर बात है, आपने सुन रखी होगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा इमाम हसन हुसैन आपका कुश्ती का मुकाबला हुआ, लड़ाई का मुकाबला हुआ, तो आप दोनों लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम हसन को शाबाश भी देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम बढ़ चढ़कर आपको बताते भी हैं कि हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, इस तरफ से पकड़ो। तो सैयदा कायनात हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं, ए अल्लाह के हबीब, ए मेरे बाबा जानी, होना तो ये चाहिए कि आप छोटे को बताएं कि बड़े को इस तरह पकड़ना चाहिए, लेकिन आप बड़े को बता रहे हैं। फरमाया बेटी फातिमा मेरी नजर देख रही है कि हसन को तो मैं थपकी दे रहा हूं, लेकिन हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। ये वो तैयारी थी कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम हर लम्हा हर घड़ी हजरत इमाम हसन हुसैन को करवा रहे थे। कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, ये तो वो इम्तिहान था कि जिसका इमाम आली मकाम को खुद भी मालूम था, आपके खनवादे को भी मालूम था। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और करबला की मट्टी लाए। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उस अर्दे पाक की मट्टी है कि जिस पर आपका नवासा हुसैन शहीद होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो मट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता की और आपको सारी बात बतलाई कि ये मट्टी उस अर्दे करबला की है कि जहां मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा। हजरत उम्मे सलमा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके शहीद होने तक आप जिंदा थी और वो मट्टी आपके पास मौजूद थी। जिस दिन आप शहीद हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमा रखा था कि जिस दिन मेरा हुसैन शहीद होगा ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी। तो जिस दिन आप शहीद हुए वो मट्टी सुर्ख हो गई। तो इससे मालूम हुआ कि इमाम अली मकाम की शहादत की तज़किरे इस दुनिया में आपके शहीद होने से पहले जारी और सारी थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अब इसके अंदर एक सवाल ये है कि जब इमाम अली मकाम को अपनी शहादत का मालूम था तो फिर ये इतना सफ़र करबला का और इतनी शहादतें कि 22,000 के सामने सिर्फ 72 नुफूसे कुदसिया को लेकर जाना और फिर जंग करना और शहीद हो जाना किस मकसद के लिए था, और रहती दुनिया तक उम्मत मुस्लिमा के मुसलमानों के लिए इसके अंदर पैगाम क्या था। जाहिर सी बात है ये सिर्फ दीन की खिदमत नहीं थी,
اگر صرف دین کی خدمت ہوتی تو مدینہ طیبہ کے اندر بہتر ہو سکتی تھی بنسبت ارض کربلا کے۔ امت محمدیہ کو ایک منشور دے کر جانا تھا کہ جب بھی کوئی حاکم فاسق ہو، فاجر ہو اور اسلام کے قوانین کے خلاف اس کے اعمال اور افعال ہوں تو پھر امت مسلمہ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے اور اپنا لہو بھی پیش کرنا پڑے تو امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اسلام کی بقا چاہتے ہیں تو لہو پیش کریں، اسلام کو بچائیں، فاسق و فاجر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم جب یزید کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس کردار کے اندر فسق، فجور، اسلام سے نفرت، بیزاری اور اسلام